अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जिसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होगा और आसानी से बनने वाली रेसिपी है और यकीनन आपको पसंद आएगी। आप एक मरतबा बना लेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि आपने कैसे इतनी मज़ेदार बना ली। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह की बरकत से। ये 1 कप मैंने दही लिया, उसमें 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी मिर्च का डाला, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला। ये एक बिरयानी मसाले का पैकेट है जो मैं पूरा ही डाल दूँ। ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब होगा। एक टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, पीसी 3-4 सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने पेस्ट बना के रखा है, वो मैंने डाल दिया इसमें। अब थोड़ा सा कलर के लिए फूड कलर डालेंगे। ये 1 kg की चिकन है, बड़े पीसेस को मैंने कट लगा लिए। अब इनको मसाले में शामिल करते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब इसको अगर टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख लें, नहीं टाइम है तो आधा घंटा भी रख लें, 15-20 मिनट भी रख लें, कोई मसला नहीं है इसका। मैं इसको रख रही हूँ आधा घंटे के लिए। मसाले को लगाए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम लेंगे 2 प्याज कटे हुए, वो कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। एक कप मैंने ऑयल डाला है, इसको गर्म करके प्याज इसमें शामिल कर दो। प्याज ब्राउन हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं चिकन मसाला जिसको लगाया।
फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे। अब डाल देते हैं 2 तेज़पात, 3 अदद हरी मिर्चें, 6-7 काली मिर्च, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और 2-3 लौंग। पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें वही मसाले वाला पानी जिस बोल में मैंने मसाला लगा के रखा था उसमें पानी डाल के मैंने ज़ाया ना हो जाए वही बस डाला है। 6-7 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे ताकि चिकन कुक हो जाए थोड़ा सा। जितनी देर में हमारा गोश्त तैयार हो उतनी देर में हम पानी तैयार कर लेते हैं। चावलों के लिए उबाइल के लिए पानी रख लेते हैं। उसमें डालेंगे 1 बादियान का फूल, 4-5 हरी मिर्चें, 3-4 लौंग, तेज़पात, दालचीनी के टुकड़े और साबुत ज़ीरा। अब एक प्याली लेंगे, उसमें हाफ कप दही है और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको रखते हैं साइड पे। तो साथ ही शामिल करते हैं 1 चम्मच भर के नमक का। वो ग्रेवी के हिसाब से मैंने उसमें हाफ चम्मच डाला था नमक का, और ये चावलों के हिसाब से 1 भर के चम्मच मैंने नमक का डाला, क्योंकि चावलों में अगर नमक ना हुआ तो बिरयानी का मसाला जितना चाहे मर्ज़ी मज़ेदार हो, लेकिन जब तक चावलों में नमक नहीं होगा वो जायका नहीं देगी हमें। इसलिए चावलों में नमक लाजमी ही डाला करें। 4-5 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा गल चुका। अब शामिल करती हूँ मैं इसमें चाइना नमक। ये होटलों वाले, रेस्टोरेंट वाले ये जायका बढ़ाने के लिए डालते हैं, इससे बहुत अच्छा जायका बढ़ जाता है। और ये साथ ही 1 जावित्री का टुकड़ा, ये खुशबू के लिए होता है। यकीन माने आप अगर इस तरीके से बनाएंगे आपको लगेगा कि आपने होटल से मंगवा के खा रहे हैं, और बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने घर पे बनाई है। गोश्त गल चुका है, ये देखिए हड्डियाँ भी गोश्त के साथ छोड़ रही हैं। तकरीबन ये गोश्त गल चुका है हमारा। यहाँ पे आके हम 1 चम्मच लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें से घी निकालेंगे। यह इसका हमें बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये होटलों वाले की ट्रिक है वो जो नहीं बताते। हस्बे ज़रूरत मैंने घी निकाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी वो दही जिसमें मैंने मसाला मिक्स करके रखा था। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए दम पे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं बंद और चावलों को बॉईल करते हैं। पानी में बॉईल आ चुका। अब इसमें शामिल कर देती हूँ चावल। ये चावल मैंने बनास्पति लिए हैं, मैंने सेला चावल नहीं लिए। होटलों वाले सेला चावल की बिरयानी बनाते हैं।
तेज़ आंच पे इसको पकने देंगे। पानी में नमक पूरा पूरा ही लग रहा है। अब इसमें 1 चम्मच मैं और डाल देती हूँ नमक का। पानी में नमक तेज़ होना चाहिए, फिर ही चावलों में पूरा आएगा। अब 1 किलो चावलों की बिरयानी में 2 चम्मच मैंने पानी में नमक के डाले। बाकी चावल पक रहे हैं। मैंने इतने हाफ, अभी इतने गले नहीं हैं ये पूरे, ये थोड़े से कच्चे हैं। ये मैं इसमें चिकन में शामिल कर देती हूँ। वो जो कहते हैं ना बिरयानी का दम उठाएं तो नीचे से चावल गल जाते हैं, वो इसलिए हमारे गल जाते हैं, हम इनको पूरा गला के डालते हैं। अब ये चावल इनको 1-2 और बॉयल आने देते हैं, फिर इनको नितार लेते हैं। ये देखें, ये अब हो चुके हैं। अब इनको नितार लेती हूँ। अब बाकी के चावल भी इसके ऊपर शामिल कर देते हैं। वो जो पहले लगाते थे ना, एक तय गोश्त की, मसाले की, एक तय चावलों की, हम इस तरह नहीं बनाएंगे। हमने जिस कढ़ाई में ग्रेवी बनाई थी उसी में हमने चावल डाल लिए। अब दम के लिए मैं रखूँगी ये जो मैंने प्याज ब्राउन किया था, 2 लेमन, 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और ये फूड कलर। फ्लेम को मैंने फुल तेज़ कर दिया है। अब ये फूड कलर डाल देती हूँ। और जो मैंने ऑयल निकाला था ये वाला डालते हैं। इससे ये होगा कि चावलों में शाइनिंग भी बढ़ जाएगी। ये उतनी देर तक दम पे नहीं रखेंगे जब तक इसमें से ऊपर इसके ना हवा ना आनी शुरू हो जाए, यानी कि गैस ऊपर तो ना आए, इसकी भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर इसको दम पे रखेंगे, आंच को आहिस्ता रखेंगे, क्योंकि 1-2 मिनट लग जाएंगे। चूल्हा हमने पहले कढ़ाई का पहले बंद कर दिया हुआ था, इसलिए ज़रा गर्म, तेज़ आंच पे इसको गर्म करेंगे। भाप निकलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए भाप निकलना शुरू हो गई। अब फ्लेम को आहिस्ता करके इसको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ना दम पे रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है, इतनी ज़बरदस्त बनी है, आप सोच भी नहीं सकेंगे इतना जायका इसका होगा ना। आप अगर एक मरतबा बना लेंगे, आप चाहेंगे इसको बार बार बनाएं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो जो आपको पसंद आएगी और आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।